नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो आइए समझते हैं इंटीजर को हम किस प्रकार समझ पाएंगे। इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो हम डिफिनीशन लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर collection of natural number zero and opposite of natural numbers are called integers। मतलब इंटीजर जो होता है वह कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है। जीरो और ऑपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या होता है? कलेक्शन होता है। दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर शुरू किससे होता है? 1 से। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आप जानते हैं। तो 1 2 3 4 5 एज सो ऑन इन्फिनिटिव। नेचुरल नंबर का कोई अंत होता नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है? जीरो। दैट मीन्स आप जीरो को यहां पे पुट करेंगे। और ऑपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब यह हुआ कि 1 का ऑपोजिट क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर -1 होगा। 2 का ऑपोजिट क्या होगा? -2। 3 का ऑपोजिट क्या होगा? -3 होगा। 4 का ऑपोजिट क्या होगा? -4 होगा। 5 का ऑपोजिट क्या होगा? -5 होगा। एज सो ऑन, मतलब माइनस इन्फिनिटिव। तो कंडीशन है कि नेचुरल नंबर जीरो और ऑपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। अब यहां से पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? तब हम यहां पे बता सकते हैं द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। मतलब सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। मतलब जो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है, सबसे बड़ी नेगेटिव इंटीजर जो पूछा जाएगा आपसे, क्या होगा? -1 होगा। जीरो क्या होता है? तो लिख सकते हैं जीरो इज एन इंटीजर। जीरो इज एन इंटीजर, जीरो तो इंटीजर है ही, which is neither positive nor negative। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या 1.2 इंटीजर है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर का जो कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर और ऑपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ पे इस डिफिनीशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है कि नेचुरल नंबर का ऑपोजिट कलेक्शन में यहाँ पे दिया गया है। लेकिन आप याद रखेंगे कि नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1.2 जो है आपका इंटीजर्स नहीं है। फिर पूछा जा सकता है क्या 1/2 इंटीजर है? नहीं, ये भी 1/2 इंटीजर नहीं है। अब आपसे पूछा जा सकता है 2/1 इंटीजर है? तो बिल्कुल 2/1 इंटीजर है। क्यों है? क्योंकि 2/1 लिखे या 2 लिखे बात क्या है? सेम है। पूछा जा सकता है 4/5 इंटीजर है? ये भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के कलेक्शन से बिलोंग नहीं करता है। फिर पूछा जा सकता है 5/1 इंटीजर है? तो 5/1 जो है बिल्कुल इंटीजर है, क्योंकि 5/1 को लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। क्या √2 इंटीजर है? नहीं, ये भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये भी √2 जो है आपका नेचुरल नंबर की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है ना। अगर मैं बोलूं -2/2 इंटीजर है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 2 से 2 अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा? -1 है ना। तो इसको आप इंटीजर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप इंटीजर को आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया है कि आप इंटीजर को किस प्रकार आप समझ पाएं कि आपको कोई भी तरह का डाउट जो है न रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।